तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां लेटेस्ट जन। दूसरे नंबर पे ऑफ कोर्स वन एंड फेवरेट चैप्टर आवर पार्टनरशिप। पता है सब कुछ इन डिटेल आपके साथ डिस्कशन किया मैंने, और इन डिस्कशन के साथ में मैंने हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सीए अनु सिंह तोमर आज बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ करने जा रहा हूं। सर हमारे सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंट्स, लॉ, इको, मैथ, जिसमें सबसे बड़ा सिलेबस देखा जाए तो वो है हमारे अकाउंट्स का। और अब मेरे वाले बच्चों का पेपर है, तो बच्चों के कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। कुछ बच्चों ने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, या कुछ बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं पर उनको दिक्कत है कि सर हम रिवाइज कैसे करें, किन चैप्टर्स को पहले पढ़ें, क्या सब कुछ शुरू से एक फर्स्ट चैप्टर से शुरू करें। द आंसर इज नो। नो मेरे बच्चे, नो। आपको अगर एग्जाम में अकाउंट्स स्पेशली 100 में से 100 टारगेट कर रही हो तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ मेरे साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। सर आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से चैप्टर्स, कौन से क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको, और कौन से क्वेश्चंस, कौन से चैप्टर्स को बाद में रिवाइज करना है या बाद में अटेम्प्ट करना है ताकि कोई दिक्कत ना रहे। ये सारी प्लानिंग में अब धीरे धीरे आपके साथ डिस्कस करना शुरू हुआ। आज हमने क्या करा है, मैंने आपके लिए स्पेशली पिछले 10 अटेम्प्ट मतलब 2022 से लेके अब तक जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट ने सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स का पेपर लिए हैं, चाहे वो ओल्ड हो चाहे वो न्यू कोर्स, सारे क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करके उसमें एक स्ट्रेटजी निकाली है कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस कब कब आए हैं, ऑन एन एवरेज अब तक इस चैप्टर से कितने नंबर की वेटेज रखता है। इसके हिसाब से मेरा बच्चा एक प्लान कर सकता है कि जब वो रिवाइज करेगा तो किन चैप्टर पे ज्यादा फोकस करेगा, किनको पहले रखेगा प्रायोरिटी और किनको बाद में करेगा। तो इन सारी प्लानिंग के साथ में मैं तेरे को एक बढ़िया सा प्लान देने वाला हूं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स बिगिन मेरे बच्चों। हाँ जी, तो मैंने एक एक्सेल शीट बनाई और मेरे बच्चों का लगा, मुझे मेहनत लगी पर मेरे को मजा आता है मेरे बच्चे के लिए मेहनत करने के लिए। सीए फाउंडेशन के लास्ट 10 अटेम्प्ट के मेरे बच्चे एक एक पेपर को गो थ्रू मारा और वहां से निकाला है कि कितने कितने नंबर का। ये शीट अगर तेरे को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, टेंशन ना लेना कि सर हमें ये शीट चाहिए, हमें ये बता दो कहां से क्या है। बट मैंने तेरे लिए एक साथ काम करा है, आप आराम से थोड़ा मेरे को टाइम दो, ठीक है, आराम से समझो। देखो हमारे टोटल हैं 11 चैप्टर अकाउंट्स में। अगर देखा जाए तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस, फिर बीआरएस, फिर इन्वेंट्री, ठीक है, इन्वेंट्री ऐसे ही, फिर डेप्रिसिएशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, पार्टनरशिप और कंपनी। टोटल 11 चैप्टर हैं। मैंने 11 के 11 चैप्टर रखे, उसके कुछ यूनिट डिवाइड कर दिए। ऑफ कोर्स इसमें से अपने जो यूनिट है 9 यूनिट वो फर्स्ट चैप्टर के हैं, फिर आपके अकाउंटिंग प्रोसेस के हैं, इनमें कोई यूनिट नहीं है, पार्टनरशिप की यूनिट है और कंपनी अकाउंट्स की यूनिट है। मतलब हम सब कुछ इन डिटेल आपके साथ डिस्कशन किया मैंने, और इन डिस्कशन के साथ में मैंने अपना 22 से उठाया जून 2022 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां लेटेस्ट जनवरी 2026 अभी अभी जो गया है, सारे पेपर को तुम्हारे लिए एक बार खुद से गो थ्रू मारा है। इस बात पे एक प्यारा सा कमेंट तो लिखना, बेटा बहुत मेहनत कर रहा हूं ताकि मेरा बच्चा दुनिया में चाहे कहीं भी बैठ के पढ़ रहा हो बस वो फोड़ दे इस बार एग्जाम में। ये अटेम्प्ट उसका सीए फाउंडेशन का आखिरी अटेम्प्ट होगा, उसे इंटर में मुझे देखना है, बात खत्म। क्लियर है? तो चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसी बहुत सारी चीजें करता रहूंगा आपके लिए एग्जाम तक। पढ़ाई तो करते रहेंगे बट और अदर पढ़ाई के अलावा भी कुछ प्लानिंग, कुछ स्ट्रेटजी, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ट्रू एंड फॉल्स सेशन, थ्योरी सेशन, लाइव मैराथन, सब कराऊंगा मैं, टेंशन ना ले, सब कुछ कराऊंगा। पर मुझे एक प्यारा सा कमेंट हमेशा चाहिए तेरी साइड से। अभी इधर देख जल्दी से। हमने चैप्टर्स को एनालाइज किया और हमने एक एक यूनिट का कॉन्सेप्ट को मैंने आपको निकाल के रखा, कितने कितने नंबर है, ठीक है। जैसे कैपिटल रेवेन्यू पे आपका 2 नंबर आया, कंटिजेंटी पे आया। इधर देखो तो सबसे ज्यादा आरओआई के क्वेश्चन दिखेंगे, 12 नंबर, 16 नंबर, 10 नंबर, 12, 15, ठीक है। अगर आपका टोटल भी देखोगे ना तो ऑलमोस्ट 125 नंबर तक का बैठेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट कहीं कहीं पे कम बैठेगा, कम ज्यादा क्यों है, क्योंकि कुछ चैप्टर हमारे कोर्स से डिलीट हो गए, कुछ चैप्टर्स में हमारा इधर उधर का है। मैंने सब कुछ ट्रू एंड फॉल्स मिला के पूरा चैप्टर डिवाइड किया है, ठीक है। अब इन सबको बना तो दिया, वो तो तू अपने आप देख लेगा, पर इस सब का यूज क्या है मेरे बच्चे, आप प्लीज यहां से ऑन एन एवरेज देखो। आप इन सब में देखोगे तो सबसे ज्यादा वेटेज अगर आपको नजर आएगी तो कंपनी अकाउंट्स। सर ऑलमोस्ट 21 बोलू बेटा 25 नंबर
अब तो पुराने कोर्स में कम होता था 15-15 नंबर का, इसलिए एवरेज है, क्योंकि बोनस शेयर पहले नहीं था, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर पहले नहीं हुआ करता था, पर अब ये हैं, और अब ये हैं तो बेटा ये 25 नंबर तक की वेटेज आराम से रखते हैं बाबू। इसलिए मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है बाबू, जान चली जाए, हाँ भाई जान चली जाए, पर चैप्टर कंपनी अकाउंट्स नहीं जाना चाहिए। दूसरे नंबर पे ऑफ कोर्स वन एंड फेवरेट चैप्टर आवर पार्टनरशिप। पता नहीं क्यों मेरे बच्चे को डर लगता है, पूरी कंप्लीट पार्टनरशिप सीधी चला रहा हूं, फंडामेंटल, गुडविल, एडमिशन सब करा रहा हूं मेरे बच्चे, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन तो लाइव लूंगा मैं, डिसोल्यूशन तेरा लाइव सेशन लूंगा मैं, तो क्यों डर है? ये 20 नंबर का बेटा फोड़ के रखेगा। सोचिए 2 चैप्टर 2 यूनिट खत्म कर ले, मतलब तू तो पास हो गया। हाँ भाई, इन 2 यूनिट को भाई छोड़ के सोच रहा है क्या कि पार्टनरशिप छोड़ दूं तो चलेगा क्या, कंपनी छोड़ दूं? अरे गलती से भी नहीं छोड़ेगा, गलती से भी नहीं छोड़ेगा। उसके बाद में तेरे को थोड़ा प्लान देते हो। ऑफकोर्स आप तीसरे नंबर पे फाइनल अकाउंट की तरफ भी जा सकते हो। 12 नंबर का चैप्टर है यार, फाइनल अकाउंट बहुत ईजी है यार, बिलीव मी। ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट तू बनाता है यार, कितना ईजी है बाबू, एक बार प्रैक्टिस कर ले। मतलब मुझे लगता है जितना टाइम तू पार्टनरशिप और कंपनी में लगाएगा ना, उसका 1/4 टाइम में फाइनल अकाउंट हो जाता है यार। कुछ मत कर, फाइनल अकाउंट के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ ले और आरटीपी पीवाईक्यू स्टडी मैट बस कर दे खत्म। एक क्वेश्चन नहीं अटकेगा तेरा, एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट फाइनल अकाउंट का नया पूछ ही नहीं रहा है बाबू, सब बढ़िया से पूछ रहा है। 3 चैप्टर मतलब ये लगा ले तेरे 50-55 आ गए, 50-55 आ गए। अब मैं तेरे को छोटे छोटे चैप्टर की वेटेज देता हूं, मैं उसके बाद तेरे लिए लेके जाता हूं बेटा हमारा अपना, कहां गया है ना, 4th नंबर पे है अपना, मैंने कुछ गड़बड़ करी है नहीं, ठीक है, ये है, ठीक है, एनपीओ और फाइनल अकाउंट है ना। तो एनपीओ और फाइनल अकाउंट ये 2 बड़े चैप्टर हैं। ऑफ कोर्स इनमें से आप फाइनल अकाउंट को प्रायोरिटी दोगे। एनपीओ कई बच्चों का फंसता है चैप्टर, वैसे मैं शिद्दत से कराता हूं एनपीओ, बट अगर आपको लगता है कि नहीं सर एनपीओ तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है वो है, तो आप उसको साइड रख सकते हो कि ठीक है हम बाद में करेंगे। बट एटलीस्ट 3 चैप्टर में हमेशा प्रायोरिटी बोलूंगा, फाइनल अकाउंट, भैया पार्टनरशिप और अपना कंपनी। पहले ये 3 चैप्टर बढ़िया से प्रिपेयर कर, उसके बाद तो अपनी वेटेज में जा सकता है बाबू। आप जा सकते हो बीआरएस की तरफ, ठीक है, आप जा सकते हो डेप्रिसिएशन की तरफ, आप जा सकते हो बिल ऑफ एक्सचेंज की तरफ। ये 3 चैप्टर हैं, ऑफ कोर्स ऑन एन एवरेज 8-10 नंबर के आते हैं। अगर तीनों चैप्टर को एक साथ लेगा, इवन डेप्रिसिएशन को भी मैं इंक्लूड करूंगा, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, बिल ऑफ एक्सचेंज और ये तेरा अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है, ये 4 चैप्टर। मतलब कौन कौन सा? अकाउंटिंग प्रोसेस में ऑफ कोर्स ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, रेक्टिफिकेशन वगैरह तो आते ही आता है तेरे को, कैश बुक वगैरह बनाना देख ले, ट्रायल बैलेंस बनाना देख ले, 5-5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, थ्योरी व्यूरी यहां से आ जाती है। तो ये लगा ले, ये तेरा नंबर अगर मैं कहूं तो पहले नंबर पे अपना कंपनी अकाउंट रखूंगा, दूसरे नंबर पे पार्टनरशिप, तीसरे नंबर पे फाइनल अकाउंट, चौथे नंबर पे अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है, चौथे नंबर पे मेरे, मैंने वहां कुछ भी रैंक वो तो नंबर वाइज दिया है, पर मेरी सिलेक्शन सुन, मेरी सिलेक्शन ये, मेरा बच्चा सबसे पहले पार्टनरशिप निपटा दे, फिर पार्टनरशिप निपटा दे, फिर बाबू फाइनल अकाउंट निपटा दे, फिर मेरा बच्चा अकाउंटिंग प्रोसेस निपटा दे, फिर आजा बीआरएस, डेप्रिसिएशन और बिल ऑफ एक्सचेंज। बढ़िया, क्लियर है, 80 से 90 नंबर आराम से, ठीक है। उसके बाद बचा कुचा तुझे इन्वेंट्री निपटाना, इन्वेंट्री निपटा, एनपीओ निपटाना, एनपीओ निपटा, सिंगल एंट्री निपटाना, सिंगल एंट्री निपटा, और थ्योरी निपटाना, थ्योरी निपटा, बात खत्म, क्लियर है। तो ये कुछ सीक्वेंस है जो मैंने तुझे बताया। इवन आप बच्चे कई बार कुछ लोग हो सकता है ये कहें कि सर पहले ही बड़े बड़े चैप्टर उठा लें, तो थोड़ा उल्टा कर ले, पहले तू अकाउंटिंग प्रोसेस कर ले, फिर बीआरएस, फिर डेप्रिसिएशन, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, फिर फाइनल अकाउंट, फिर पार्टनरशिप, फिर कंपनी, ऐसे भी चल ले, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये चैप्टर छोड़ने नहीं है, ये जो मैंने तेरे को दिए ना 6 चैप्टर, भाई कंपनी, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट, अकाउंटिंग प्रोसेस 4, उसके बाद डेप्रिसिएशन, बीआरएस और बिल ऑफ एक्सचेंज, ये 7 चैप्टर मतलब तुझे करके ही करके जाना है। दुनिया कोई भी तुझे लिख दे बेटा ये 10 क्वेश्चन कर ले, ये 50 क्वेश्चन कर ले, ये 100 क्वेश्चन कर ले, बाबू सब बेकार की चीजें हैं। ये 7 चैप्टर कर ले, कम से कम 60+ आ जाएंगे, ठीक है। और 100 में से 100 लाने हैं तो बाबू फिर तो स्ट्रेटजी ये है कि सारा सब्जेक्ट कर ले, बात खत्म। बट हाँ, तेरे को रिवीजन अपना इसी तरीके से प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। इसके आगे बहुत सारी चीजें और भी करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स लेके आऊंगा, कुछ थ्योरी, कुछ ट्रू एंड फॉल्स, सब करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच आज के लिए, इतना ही मुझे आपको ये मैसेज देना था। ये स्ट्रेटजी में मुझे जितना टाइम लगा है, ऑफकोर्स आपको लगेगा टाइम तो जल्दी नहीं, ये तो यहाँ चैट जीपीटी वगैरह नहीं सर, मैंने खुद से एनालाइज किया है, प्रॉपर एक एक चैप्टर एनालाइज किया है और मजा आया मुझे करने के लिए। थैंक यू सो मच, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही कुछ इंफॉर्मेशन वीडियो में, और अपनी क्लासेस तो साथ में चलती रहेंगी। चलो जी, बाय।